स्वागत है आपका एकलव्य इंस्टीट्यूट के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिए गए थे, जो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे और कि ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने लोगों ने भी होमवर्क किया है तो वो यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन। इन ए सर्टेन ऑफिस 1/3 ऑफ द वर्कर आर वुमेन। ठीक है, यहाँ से देखिए 1/3 ऑफ द वर्कर आर वुमेन दिया गया है आपको, एंड हाफ ऑफ द वुमेन आर मैरिड। 1/3 में से, ठीक है, 1/3 में से जो है हाफ उसमें से मैरिड है, एंड 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ से बातों को ध्यान रखिए। 1/3 वर्कर जो वुमेन है, ओके, तो 1/3 अगर वुमेन है तो मैन कितने होंगे? 1/3, 3 में से एक पार्ट अगर आपका वुमेन वर्कर है तो 2 पार्ट आपका मैन वर्कर हो गया, यानी कि 2/3 आपके मैन वर्कर। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल क्वेश्चन पूरा करेंगे। एंड हाफ ऑफ द वुमेन, 1/3 में से हाफ वुमेन जो है वो मैरिड है, और 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन, और उसके बाद 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन। ठीक, उसके बाद एक 3/4 ऑफ द मैन आर मैरिड, अगर उसमें से 3/4, फिर उसके बाद उसी में से देखिए जो 1/3 मैंने आपको बताया वर्कर जो वुमेन है, उसमें इसमें से 2/3 वर्कर आपके मैन होंगे, है ना। मैन जो 2/3 है उसमें से 3/4 मैन जो है वो मैरिड है, 3/4 मैरिड है, और उसमें से फिर जो बच गए उसमें से जो 2/3 आप जब निकालोगे तो 2/3 मैरिड वुमेन, मैरिड मैन के पास चिल्ड्रन है। ठीक, ओके। व्हाट पार्ट ऑफ वर्कर इज विदाउट चिल्ड्रन? चलिए, तो अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लेट आपका टोटल वर्कर आपके मान लीजिए x आपके टोटल वर्कर हो गए। नाउ अब आपको देखना है x आपका टोटल वर्कर दिया गया है। नाउ 1/3 इसमें से वुमेन है, 1/3 ऑफ x आपके वुमेन है, राइट। तो 2/3 ऑफ दिस x ये हो गया आपका मैन। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि 1/3 वुमेन जो है, उसके बाद हाफ वो जो है मैरिड है। 1/3 वुमेन में से हाफ वुमेन मैरिड है। चलिए, मैरिड वुमेन के लिए 1/3 में से ये हाफ कर दिया हमने, ये हो गया मैरिड वुमेन। ओके, मैरिड वुमेन। आगे क्या लिखा हुआ है? एंड 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन। अब ये आपका कंबाइंड में इसका जो भी आपका वैल्यू मिलेगा ये आपका मैरिड वुमेन है। अब इसमें से जब आप 1/3 करोगे तब आपको मैरिड वुमेन विद चिल्ड्रन निकल के आएगा। समझ गए? तो चलिए, 1/3 ऑफ x, अब इसका मैंने कर दिया 1/3, तो अब यहाँ से निकल के आ रहा है मुझे x/18। ये आपका मैरिड वुमेन विथ चिल्ड्रन। यहाँ तक क्लियर है? x/18। अब उसी तरह से मैरिड मैन विथ चिल्ड्रन हमें निकालना है। अब पता है कि 2/3 मैन है, और उसमें से बताया गया कि 3/4 ऑफ द मैन आर मैरिड, यानी कि इसका जब आप 3/4 निकालोगे तब आपको मैरिड मैन मिल जाएगा। ये आपका मैरिड मैन है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ MM। ओके, नाउ जब इसका 2/3 करोगे तो आपको मिलेगा मैरिड मैन विथ चिल्ड्रन। ठीक है, इसका 2/3 ये पूरा दोबारा से लिख लो, फिर इसका 2/3 करो। ठीक है, इस वैल्यू का हमने कंबाइंड में 2/3 किया, तब क्या मिल रहा है हमें? ये है मैरिड मैन विथ चिल्ड्रन। ओके, नाउ यहाँ से 3 और 3 में कैंसिल कर दूँगा, 4, ये 2 इस 4 को काटेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, अगेन ये वाला 2 इसको डिस्कस कर देगा। तो आपको मिल गया है x/3। ये कौन है? मैरिड मैन विथ चिल्ड्रन। ठीक है, तो x/3 मैरिड वुमेन विथ चिल्ड्रन, और
x/18 मैरिड वुमेन विथ चिल्ड्रन और x/3 मैरिड मैन विथ चिल्ड्रन। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस क्रिएट करना होगा आगे की बात समझाने के लिए, तो ये आप नोट कर दिया होगा। ये भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, आप पॉज करके कर लीजिएगा वीडियोस को बैक प्ले करके। ओके, नाउ हमारे पास थोड़ा स्पेस आ चुका है। अगर मैं थोड़ा स्लो लग रहा हूँ आपको यहाँ पे कराते हुए, तो आप वीडियो का प्ले स्पीड इंक्रीज कर सकते हो 1.25 या फिर 1.5 में रख के देख सकते हो, तो आपको थोड़ा सा फास्ट और जल्दी टॉपिक कवर करने में मदद होगी, राइट। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है मैरिड वुमेन विथ चिल्ड्रन इतने हैं x/18, तो आपको क्वेश्चन में टोटल निकालने को क्या बोला गया है, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्कर इज विदाउट चिल्ड्रन, यानी कि मैन और वुमेन जिनके पास बच्चे नहीं हैं, ये वो वुमेन है जिनके पास बच्चे हैं। अब वुमेन वर्कर कितने हैं आपके पास, हमने कैलकुलेट किया 1/3 ऑफ x, ये टोटल वुमेन वर्कर है। ओके, इसमें से जब आप मैरिड वुमेन विथ चिल्ड्रन निकाल लोगे, मतलब वो महिलाएं जिनके पास बच्चे हैं वो निकाल लोगे, माइनस करोगे, तब आपको क्या मिलेगा टोटल वुमेन में से, मतलब वो महिलाएं जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे, है कि नहीं। इसका एलसीएम कर लोगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस टॉपिक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया है एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर 18 एलसीएम आ रहा है और सब सॉल्व करने के बाद 5x/18 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये कौन है, वुमेन विदाउट चिल्ड्रन, वुमेन विदाउट चिल्ड्रन, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है। चलो, अब मैन कितने होंगे फिर, x/3 आपके मैन है विथ चाइल्ड, और हमने पहले क्या कैलकुलेट किया था, कितने मैन थे, हमने इनिशियली कितने मैन 2/3 मैन थे, 2/3x हमने मैन कंसिडर किया था टोटल मैन, है ना। 2/3x में से अगर हम ये वाला पार्ट निकाल लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमें मिल रहा है यहाँ पर x/3, ठीक है। अब आपको पूछा है टोटल वर्क फोर्स आपका कितना है जिनके पास बच्चे नहीं हैं, तो ये है वुमेन जिनके पास बच्चे नहीं हैं, ये है टोटल मैन जिनके पास बच्चे नहीं हैं। अब इनको जोड़ेंगे हम, 5x/18 प्लस x/3, एलसीएम 18 आने के बाद 11x यहाँ पर आ जाएगा। और विच पार्ट पूछा है, विच पार्ट ऑफ द वर्कर इज विदाउट चिल्ड्रन, तो टोटल में से 11/18 पार्ट आपका विदाउट चिल्ड्रन है, और ये है आपका सही आंसर। वीडियो दोबारा से देखिए, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए, ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं तब तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लीजिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द कैपेसिटी ऑफ अ बकेट is 13.5 liters, so 12 buckets of water will fill a tank, how many buckets will be needed to fill the same tank। चलिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पे बोला गया है कि एक बकेट की कैपेसिटी है 13.5 लीटर, और वैसे 12 बकेट आपको चाहिए एक टैंक को फिल करने के लिए। चलिए, मतलब एक टैंक में 13.5 लीटर के 12 बकेट आप भर के पानी डालोगे तो वो टैंक फुल हो जाएगा, यानी कि टैंक की कैपेसिटी इनडायरेक्टली आपको बताएगी। तो टैंक की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे हम इसको, कैपेसिटी ऑफ एक बकेट में कितना पानी जा रहा है, एक बकेट में इनिशियली 13.5 लीटर पानी वो कैरी कर रहा है, टोटल आप 12 बकेट ले रहे हो, 13.5 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये आपका हो गया 162 लीटर्स। ये क्या है, कैपेसिटी ऑफ टैंक, क्लियर। ओके, नाउ क्वेश्चन ने पूछा है, अगर आपके बकेट जो है 13.5 ना हो करके 9 लीटर का हो, अगर आपका एक बकेट आपका 9 लीटर का है, तो बताइए कि कितने बकेट लगेंगे आपको इस टैंक को फिल करने के लिए। 9 कितने बार आप करोगे, या फिर एक ही आपको एक ही टाइप के बकेट लेने हैं 9 लीटर के,
कितने सारे बकेट आपको परचेज करने होंगे कि जिससे कि आप 162 कवर कर पाओ। सिंपल सा है, हमें पता है, डिवाइड कर देंगे 162/9 और 18, ऐसे आपको 18 बकेट्स लेने पड़ेंगे टैंक फुल करने के लिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, हो गया हमारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगेन, अ ट्री इंक्रीजेस मैनुअली लिखा हुआ है, वो है एनुअली। ठीक है, एनुअली मतलब सालाना, साल में एक बार वो इंक्रीज होता है, मतलब धीरे धीरे ही इंक्रीज होगा। तो 1/8 ऑफ इज हाइट, हर साल 1/8 ऑफ इज हाइट इंक्रीज होता है। व्हाट इज द हाइट, व्हाट विल बी इट्स हाइट आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद हाइट क्या हो जाएगी? अगर अभी उसकी हाइट है 64 सेंटीमीटर, ठीक है, 64 सेंटीमीटर करंट हाइट है वो ट्री की, इससे 2 साल बाद क्या होगा हाइट, हमें ये निकालना है। अगर हर साल 1/8 बढ़ता है, ठीक है, चलिए 1/8 पार्ट इसका निकालेंगे हम, हमें मिलेगा 8 सेंटीमीटर। यानी कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल, आज अगर है तो आज ये वाला साल खत्म होते होते एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 64 जो कि करंट हाइट है, इसमें से 8 और बढ़ जाएगा, यानी कि 72 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी इस साल खत्म होते होते। और फिर बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अच्छा ये अभी नहीं करते हुए पहले पूरा स्टेप मैं आपको दिखा दूँ। बाय द एंड नहीं, ओके, नाउ फिर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के बाद इसकी जब हाइट होगी 72 सेंटीमीटर, ये फिर से 1/8 इंक्रीज होगा, क्योंकि 2 बार इंक्रीज हो रहा है 2 साल के लिए, तो 2 बार 9 सेंटीमीटर और इंक्रीज होगा। किसके ऊपर? 72 के ऊपर, है कि नहीं? पहले साल 64 था, 1/8 इंक्रीज होगा, 1/8 हुआ 8, यानी कि 64 + 8 72। फिर 72 में 1/8 दोबारा से आपको करना होगा, क्योंकि 2 बार हमें करना है 2 साल के लिए। ठीक है, तो 72 में आप 9 जोड़ लोगे और आपको मिलेगा 81 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ 2 सेकेंड ईयर आप ये आपका 81 बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, a tin of oil was 4/5 full when 6 bottles of oil were taken out and 4 bottles of oil poured into it. If it was 3/4 full, how many bottles of oil can the tin contain? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टिन ऑफ ऑयल वॉज, ठीक है, ये एक टिन है सपोज करिए, ठीक है, ये 4/5 कम्प्लीटली फुल नहीं है, ये थोड़ा सा फुल है, 4/5 फुल है। ठीक है, 4/5 को, इसको इजीली समझने के लिए इसको आप परसेंटेज में निकालें। जब 5 और 100 काटोगे 20 होगा, 20 × 4 80% भरा होगा। इनिशियली 80% कैपेसिटी में था। ठीक, उसके बाद इसमें क्या किया गया, 6 बोतल ऑयल इससे निकाले गए। 1 आउट, 2, 3, 4, 5 और ये 6 बारी इससे निकालेगा, 4 बारी डालेगा। जब डाला जाएगा तो ये कैंसिल, 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 सेम वैल्यू का डालेगा तो 4 कैंसिल। अभी भी देखिए 2 बोतल ये शॉर्ट हो रहा है, 2 बोतल क्योंकि निकाला गया है उसकी भरपाई नहीं हुई, सिर्फ 4 बोतल इसमें डाला गया और 2 जो एक्स्ट्रा निकला था वो अभी तक निकला ही हुआ है। ठीक है, तो उस वजह से क्या हो गया, जब 6 बार टेकन आउट, 6 बोटल्स वर टेकन आउट और 4 बोतल इसमें जब डाला गया, ठीक है, तो क्या हो गया, 3/4 फुल हो गया, 3/4 वैल्यू पे आ गया। अब इसकी वैल्यू आप निकालोगे परसेंटेज में, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो परसेंटेज में मिलेगा, आपको मिलेगा कि 75%। 80 पे था, ठीक है, जब 6 बार निकाला गया 4 बार डाला गया तो 70% पे हो गया। यानी कि 6 बार निकाला गया और 4 बार डाला गया तो 2 बार निकाला गया के बराबर है वो। ठीक है, तो यानी कि आपका 2 ऑयल बॉटल की वैल्यू कितने की है, जब 2 निकाला गया वहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा है, 5% का डिफरेंस आ रहा है। जब आप 2 बोतल निकालते हो तो 5% कम होता है, इक्वल टू 5% ऑफ वो जो टिन है वो, यानी कि वो टिन का 5% के बराबर का होता है। ठीक है, इनका डिफरेंस 5 है और ये कब आ रहा है 5 का डिफरेंस आ रहा है जब 2 बोतल हम वो रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 बोतल
ऑयल, वन ऑयल बॉटल की वैल्यू कितने परसेंट की है? 5/2 कर दोगे, वहाँ से 2 नीचे आ जाएगा इसका, 5/2% ऑफ 10 यानी कि 2.5% इक्वल्स टू 2.5% ऑफ 10। तो बताओ अगर एक ऑयल बॉटल की वैल्यू 2.5 तो इसको अगर इसको पूरा भरना होगा, अगर टीन को पूरा भरना होगा यानी कि 100% वैल्यू पे लाना होगा तो कितने बॉटल लगेंगे आप? ठीक है, इसके लिए आपको 100% का 100 जो है उसको 2.5 से डिवाइड करोगे। ये फुल वैल्यू के लिए 100 लेते हैं, ठीक है, फुल वैल्यू के लिए, फुल वैल्यू है तो एक बॉटल अगर 2.5 वैल्यू की है तो कितने बॉटल लगेंगे फुल करने के लिए? फुल इज 100, वन बॉटल का पैसा 2.5, डिवाइड करो 40 मिलेगा एंड 40 इज योर आंसर। आई होप ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। एज यू कैन सी हियर, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर नंबरिंग द पेजेस ऑफ अ बुक हैविंग 300 पेजेस? 300 पेजेस है एक बुक के अंदर, तो कितने डिजिट्स चाहिए होंगे? ठीक है, डिजिट से मेरा मतलब है जैसे कि अगर आप लिखोगे 5 और 7 तो इसमें 3 डिजिट आ रहे हैं, ठीक है, 92 लिखा हमने तो इसमें 2 डिजिट आ रहे हैं और 1 लिखोगे यानी कि 1 डिजिट। टोटल डिजिट इसी प्रकार से पूछा है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 डिजिट इस्तेमाल हुआ। इसी तरह से आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कितने डिजिट लगेंगे अगर एक बुक के पेजेस को आप 1 से 300 तक नंबरिंग करोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, पहले शुरू में सिंगल डिजिट के कितने होते हैं? 1 से 9, 1 से 9 यानी कि 9 डिजिट होते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, पेजेस की नंबरिंग 1 से शुरू होती है ना, 1 से फिर 9 तक गया, हम डिजिट वाइज इसको कैटेगराइज करेंगे तो इजी पड़ेगा। फिर 10 से 99 होता है 2 डिजिट का, ठीक है, यानी कि 10 से 99 में आपके नंबर्स कितने हो गए? 99 आपका ये है, आप 99 रखोगे, पहले देख लेना कैसे करते हैं। ऊपर में जितने डिजिट्स आपके रहेंगे वो उससे माइनस कर दो, इतने आपके नंबर्स होंगे, डिजिट्स नहीं नंबर्स, ठीक है। फिर इसमें डिजिट्स कितना होगा, क्योंकि 2 डिजिट का है, 90 2 डिजिट, 10 2 डिजिट, 11 2 डिजिट, 12 2 डिजिट, ऐसे करके 90 नंबर्स हैं आपके। 90 नंबर्स के अंदर सबके अंदर 2 डिजिट है, तो यानी कि मल्टीप्लाई बाई जब आप 2 डिजिट के लिए 2 से करोगे तो 180 डिजिट इसके अंदर है। ओके, मतलब 2 डिजिट नंबर्स आपके 90 हैं। अब हर एक में 2 डिजिट होता है तो 180 डिजिट। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, फिर उसके बाद 100, 99 तक हम आ गए, 1 से 9 तक शुरुआत करी, फिर 2 डिजिट वाले को पकड़ा हमने 9 जो कि 10 से 99 है। अब हमें 3 डिजिट वाले का जो कि 100 से 300 तक जाएगा, 300 हमारा एंड पॉइंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। 300 तक की नंबरिंग आपको करनी है। कितने नंबर्स होंगे इसमें? 100 से 300 के बीच में। इसमें से 300 में से जब हम 99 को हटा देंगे, 99 से मेरा मतलब है कि यहाँ से 99 हटेगा, है ना, तो 90 माइनस 9, ठीक है, ये वाला 90 और ये वाला 9 मैंने माइनस किया, क्योंकि टोटल 99 ही मैंने माइनस किया, मैं और शॉर्ट में बोलूँ, क्योंकि 99 तक 2 डिजिट है, उसके बाद ही 3 डिजिट का शुरू होता है, तो इसीलिए मैंने 99 किया। पर क्लियर आपको समझ आए तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया, ठीक है। इतने सारे डिजिट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो कितने नंबर्स आपके होंगे? 201 नंबर्स, 3 डिजिट के 300 के अंदर 201 नंबर्स है। अब 201 नंबर है, हर एक में 3 डिजिट लग रहे हैं, इंटू 3 किया मैंने तो 603 डिजिट्स, ठीक है। कितने डिजिट आपके हो गए? अब यहाँ से 9, यहाँ से 180 और यहाँ से 603, तीनों को जोड़िए, 603, 180 और 9, 792। ऑप्शन डी है आपका सही आंसर। आप इसको दोबारा से देखिए, अगर समझ नहीं आया है जरूर समझ जाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 63 क्वेश्चन नंबर, द प्राइस ऑफ 5 चेयर, द प्राइस ऑफ 5 चेयर एंड 2 टेबल्स इज 1350। ठीक है, 5 चेयर और 2 टेबल की कैपेसिटी यहाँ पर दी गई है, तो आपको बताओ हो रहा है कि कितना आएगा। ठीक है, आपको बताना है कि एक एक
चेयर टेबल की कैपेसिटी कितने की होगी। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा क्या है, यहाँ पर प्राइस ऑफ 5 चेयर दिया गया है, प्राइस ऑफ 5 चेयर एंड 2 टेबल का कंबाइन दिया गया है यहाँ पर 1350। कैसे लिखेंगे, 5 चेयर प्लस 2 टेबल्स, अगर आपका 1350 वैल्यू का है, ठीक है, ये आपको इक्वेशन 1 कंसिडर करिए, इक्वेशन 1। आगे आपको बोला गया है 2 चेयर कॉस्ट एज मच एज 1 टेबल, यानी कि 2 चेयर की वैल्यू इज इक्वल टू 1 टेबल, ठीक है, ये आपका हिंट है। इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे टेबल पे सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करूँगा। कैसे, 2 टेबल, यहाँ पे आपको एक टेबल की वैल्यू दी है 2 चेयर, तो नाउ टेल मी 2 टेबल, क्योंकि यहाँ पे 2 टेबल है तो आपको 2 टेबल की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 चेयर। अगर एक टेबल 2 चेयर के बराबर है तो 2 टेबल 4 चेयर के बराबर, राइट। ओके, तो अब ये 2 टेबल की वैल्यू जो 4 चेयर है, इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, क्या बन जाएगा, 5 चेयर प्लस 4 चेयर, और ये होगा इक्वल 1350। ओके, अब देखिए 9 चेयर इक्वल्स 1350, तो आप डिवाइड करके बताएं कितना होगा एक चेयर की वैल्यू, बताइए 15, ठीक है, और 150, एक चेयर की वैल्यू है 150, और इसी तरह से एक टेबल की वैल्यू निकालें। एक चेयर, अगर हमारा ये रिलेशन है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करो, एक टेबल की वैल्यू आ जाएगी आपकी, एक चेयर इज, अगर 1 चेयर 150 है तो एक टेबल की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करते ही आएगी, यानी कि 300, ये है एक टेबल की वैल्यू, ठीक है। ओके, तो चेयर और टेबल की कंबाइंड वैल्यू क्या है, 300 प्लस 150 यानी कि 450, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन में यही पूछा था, एक चेयर और एक टेबल कितने वैल्यू की होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको आगे भी वीडियोस प्रोवाइड होते रहेंगे। आगे हम एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शन के वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, तब तक ये देखते रहें और सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। थैंक यू।